नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द जॉब हंटर्स प्लेबुक पे। आज एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी जिसका इंतज़ार मध्य प्रदेश के हर एक कैंडिडेट्स को होगा, उसकी एक नई नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें उन्होंने आरक्षक वर्ग के लिए लगभग 7500 प्लस वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन निकाला है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि आवेदन आज दिनांक 15 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, वहीं इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 है। यहाँ पे आवेदन में अगर आप देखेंगे लास्ट डेट पे जहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो वो है 4 अक्टूबर। उसके बाद अगर आप देखोगे कि परीक्षा का दिन और दिनांक भी इन्होंने आज से ही निकाल के दे रखा है कि 30 अक्टूबर 2025 से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि इन्होंने इसके एग्ज़ाम फीस कितनी है, तो उसके लिए उन्होंने जनरल के लिए 500 रुपये रखा है, बाकी कोई भी रिजर्व कैटेगरीज के लिए 250 रुपये रखा है। रिजर्व कैटेगरी में SC, ST, OBC, EWS इन सब के लिए 250 रुपये रखा है। वहीं पे अगर कोई ये डायरेक्ट भर्ती के लिए, अगर कोई विभागीय भर्ती का विभागीय कैंडिडेट अप्लाई करने वाला है तो उसके लिए उन्होंने 200 रुपये रखा गया है प्रति प्रश्न पत्र। वहीं पे 100 रुपये जो भी रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए रखा गया है। अगर आप बात करते हैं, एग्ज़ाम 2 चरणों में होगा, एक प्रथम पाली और दूसरी द्वितीय पाली में। अगर इनका टाइम देखोगे आप, एक 9:30 से 11:30 के बीच में है, 2 घंटे का समय। वहीं 2:30 से 4:30 के बीच में 2 घंटे का समय यहाँ पे भी लिखा है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी इन्होंने लिखी हुई हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उन सबके पास होगी ही, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। जब अभ्यर्थी के पास आधार पंजीयन अनिवार्य है और ये वेरीफाइड होना चाहिए UIDAI, ठीक है। उसके अलावा परीक्षा कक्ष में क्या क्या नहीं ले जाना है, फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, सनग्लासेस, ये सारी हमको बेसिकली इन सब के बारे में पहले से ही जानकारी है। वहीं पे अगर आप बात करते हैं कि कितने पद कहाँ पे कैसा क्या है, तो 2 तरीके की हैं। एक तो मध्य प्रदेश के अंदर एक SAF होता है, ठीक है, स्पेशल आर्म्ड फोर्स, जिसको बोलते हैं विशेष सशस्त्र बल। दूसरा होता है जनरल पुलिस, ठीक है, जनरल पुलिस। तो इन सबको SAF को छोड़ के बाकी सारे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि GD के लिए कितने पद इन्होंने लिखे हुए हैं जो जनरल ड्यूटी वाले हैं। अनरिजर्व में आप देखोगे बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। 2025 मतलब 2025 के अंदर 2025 जनरल के लिए उन्होंने पद निकाले हुए हैं। बाकी मध्य प्रदेश में एक और थोड़ा सा जो मुझे डिस्टर्बिंग सा लगता है वो ये है कि इन्होंने 13% सीट्स हमेशा रिजर्व करके रखते हैं कि ये अनरिजर्व में जाएंगी या ये OBC में जाएंगी। इसके बीच में अभी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो इसको अपने को ध्यान रखते हुए आगे चलना है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे कि इन्होंने SAF में फिर 2025 यहाँ पे हैं, SAF के लिए इन्होंने निकाली हुई हैं। SAF की स्पेशल हैं, टोटल 189 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद SAF को छोड़ के अगर आप बात करोगे तो 1836 जनरल की हैं, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे 6800 हैं टोटल और SAF में 700 हैं। तो ये 6800 प्लस 700 कंबाइंड होके आपकी 7500 वैकेंसीज बनती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी निकल के आ रही हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में अगर आप बात करते हैं कि ये आप खुद से पढ़ सकते हैं कि ये क्या आरक्षण होता है, क्या अनुसूचित जनजाति है, क्या संसूचित जाति है, क्या पिछड़ा वर्ग है, तो इसको हम कवर नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जनरल कंडीशंस, भारत का नागरिक होना चाहिए, 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, तो उसकी कंडीशंस कुछ लिखी हुई हैं। हम मेन जो हाइलाइट्स हैं उसकी कवर करते हैं। अगर इसके बाद अगर आप चलते हो वेतनमान कितना है, तो वेतनमान भी एक बहुत अच्छा वेतनमान होने वाला है। 19,500 से लेके 62,000 तक ये आपका ओवर द पीरियड ऑफ योर सर्विस ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बात चलते हैं तो इसमें एक और इस बार इन्होंने एक नई कंडीशन निकाल के रखी है कि अगर आपकी कोई वरीयता देने की, अगर आपको पहली पोस्टिंग कहाँ पे चाहिए तो उसको भी आप अपने एग्ज़ाम फिल करते समय अपने ज़िले का नाम उसमें आप फिल कर सकते हो कि आपको पहली प्रायोरिटी कहाँ चाहिए। लेकिन इसके बाद एक और कंडीशन जो है कि यहाँ से आपका ट्रांसफ़र 5 साल के बाद ही होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको इस चीज़ को ऑप्ट करना है कि आपको पहली ड्यूटी कहाँ पे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी शैक्षणिक
अहर्ता। तो ये आप देख सकते हो, ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है किसी भी कैंडिडेट के लिए। 8वीं कक्षा, सिर्फ आपको 8वीं कक्षा यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, वहाँ पे अनारक्षित अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो इतनी न्यूनतम, और वो भी एक अच्छी खासी वर्दीधारी जॉब के लिए आपको 10वीं पास, सिर्फ 10th पास आपको कैंडिडेट चाहिए। ओबीसी, एससी और जनरल के लिए, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 8th क्लास पास चाहिए। ठीक है, तो अब ये इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इसके बाद अगर आप आगे बात करोगे, आयु आपकी 18 से लेके 33, ये जनरल की कंडीशंस हैं। अगर आप इसमें एससी, एसटी, ओबीसी इन सबको निकालोगे तो लगभग +5 ईयर्स का आपको और बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे 38 रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज का भी मिनिमम है ये। इसको मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मध्य प्रदेश का जो अनारक्षित पुरुष है उसके लिए भी 33 है। मध्य प्रदेश का आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष है उसके लिए भी 33 है। मध्य प्रदेश का पुरुष में आदिवासी सभी मतलब जो बाकी के स्टेट्स के जो आएंगे उनके लिए भी 33 रखा गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे बाकी सभी श्रेणी के 38, और उसके बाद अगर आप चलो यहाँ पे अनारक्षित एवं आरक्षित अंतरजातीय विवाह अगर किसी ने किया 43। ठीक है, उसके बाद अगर आप अनारक्षित विक्रम पुरस्कार विजेता हो 38। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप विक्रम पुरस्कार आरक्षित श्रेणी के हो तो 43। तो ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी निकाल के इन्होंने दी है। उसके बाद कैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, परीक्षा योजना, तो प्रथम चरण आपका वही जो मैंने बताया 2 घंटे का है, 9:30 से 11:30 एक, और एक है 2:30 से 4:30 तक। 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सारे के सारे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी में आएंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि 8th और 10th क्लास के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी वो रखी गई है। उसके बाद अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि 2 घंटे के 100 प्रश्न हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के 40, 30 बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि, 30 विज्ञान एवं मैथमेटिक्स, आपका जो साइंस एंड मैथ्स है, जो बेसिकली जो सारे एग्जाम्स में आता है। वहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलेगा, और आपकी कोई नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 100 to 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एनी हाउ आना है। ठीक है, इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट है, हाँ, इसके अलावा दूसरा जो आपका चरण होगा, एक बार आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन टेस्ट, तो आपका जो दूसरा चरण है वो है आपका फिजिकल। तो फिजिकल का आपका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये एसएएफ में भी हो रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा फोर्स है। उसके बाद आपका जनरल ड्यूटी, जो बाकी के जितने भी काम करते हैं उन सबके कांस्टेबल्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने लिखा है एसएएफ के लिए 168 सेंटीमीटर अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चाहिए, और सीने की कंडीशन भी इन्होंने दी है बिना फुलाए 79, 84 वहीं पे आप। बाकी गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं इनके लिए इनकी हाइट वैसे ही स्टंटेड रहते हैं, तो थोड़ा सा इनकी हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है। विशेष सशस्त्र बल को अगर आप एसएएफ के अलावा बाकियों को छोड़ेंगे, एसएएफ में आपको जब वापस रिमाइंड करा दूं 700 वैकेंसी हैं, यहाँ पे आपको 6800 वैकेंसी हैं। तो इसमें आप देख सकते हो वापस से कंडीशन सेम ही हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए कंडीशंस में थोड़ी सी छूट रहती है, सीना के लिए इनकी एलिजिबिलिटी नल कर देते हैं, और इसके अलावा बाकी सारी कंडीशंस आप खुद से देख सकते हो, और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं जिस पे आपको देख सकते हो, है ना। और उसके अलावा यहाँ पे ना मध्य प्रदेश में एक और वो रहता है कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप ओबीसी, एससी या एसटी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको ना, आप अगर एग्ज़ाम्स के लिए कम्यूट करते हो, आपका जो भी फेयर लगता है वो फेयर को आपको एग्जाम्शन देते हैं। तो ठीक है, आप इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अटैच करके, इसको आप देख सकते हो कि आपको क्या फॉर्मेट है, और उसके लिए आपके पास एक अपना खुद का अपना बैंक खाता होना चाहिए। तो बैंक खाता आप अपना खुलवा लीजिए 29/9/2025 से पहले, क्योंकि इसके बाद का कुछ भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए, और इसी तरीके के और कंटेंट के लिए हमको फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।